हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल अनुभव टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एनालॉग न्यूट्रलिस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर किसे कहते हैं, सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे इसका सर्किट डायग्राम बनता है और ये कैसे वर्क करता है। पिछले की वीडियो में मैंने ऑलरेडी हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन कर रखा है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में एक ब्रिज रेक्टिफायर भी डिजाइन किया जा सकता है फुल रेक्टिफायर को मॉडिफाई करके। तो ब्रिज रेक्टिफायर किस प्रकार से वर्क करता है, कैसा इसका सर्किट डायग्राम होता है, सब चीज़ को डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसका सर्किट डायग्राम इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, आपके ब्रिज रेक्टिफायर में कुल आपके 4 डायोड का यूज किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो डायोड है ये डायोड D1 है, और ये डायोड D2, डायोड D3 और डायोड D4 है। जबकि आपके हाफ वेव रेक्टिफायर में आपने देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आपके एक डायोड लगे थे और फुल वेव रेक्टिफायर में आपके कुल 2 डायोड लगे थे। लेकिन यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर में कुल 4 डायोड का यूज किया जाता है आपका रेक्टिफिकेशन करने के लिए, अर्थात AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए। दोस्तों, काम यही होता है, काम इसका सेम होता है, इसमें काम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। AC को DC में ही चेंज करता है ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर भी। लेकिन ये फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इसलिए इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, जो आपका टॉपिक है आपको इसको समझना है। तो देखिए, इसमें 4 डायोड का यूज किया जाता है, जैसा कि आपको अच्छे से यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 4 डायोड का यूज करके दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे AC सप्लाई दी जाएगी। यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में AC सप्लाई को दिखा देते हैं हम। यहाँ पे इस प्रकार से AC सप्लाई यहाँ पे दी जा रही है। जब AC सप्लाई इस सोर्स पे दिया जाता है, क्या दिया जाता है, AC सप्लाई, तो यहाँ पे इस जो कि प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग पे क्या होता है, फ्लक्स सर्कुलेट करता है। क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। फ्लक्स उत्पन्न होता है तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का कोर है इसके थ्रू फ्लक्स सर्कुलेट करके सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करता है। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, ये है आपका क्या है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये है आपका ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। तो इसे सर्कुलेट करता है। तो जब सेकेंडरी वाइंडिंग से दोस्त सर्कुलेट करता है, यहाँ पे देखिए AC सप्लाई दी गई है, AC सप्लाई यहाँ से दी जा रही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब सेकेंडरी वाइंडिंग से सर्कुलेट करता है तो जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, कहने का मतलब दोस्त, जैसे कि आपका ये आपका AC का क्या है, साइनोसॉइडल वेव है, AC सप्लाई का साइनोसॉइडल वेव है। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव हाफ सप्लाई होता है तो इसे अर्ध तरंग कहते हैं, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस प्रकार से दोस्त होता है। तो ये आपका है साइनोसॉइडल वेव। जब आपका अर्ध तरंग होता है तो एक सिरा आपका पॉजिटिव और एक सिरा निगेटिव होता है। जब दूसरा अर्ध तरंग आता है तो एक निगेटिव हो जाता है और एक पॉजिटिव हो जाता है। इस प्रकार से आप समझेंगे। वही देखिए दोस्त, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव करके दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, जब आपका ये प्रथम अर्ध चक्र के लिए क्या होता है, जब आपका प्रथम अर्ध चक्र होता है तो ये आपका पॉजिटिव सप्लाई होता है और ये निगेटिव होता है। इस कंडीशन में जो यहाँ से करंट आती है दोस्त, यहाँ से करंट आती है, इसको 2 रास्ते यहाँ से मिल जाते हैं, या तो ये इधर जाए या तो इधर जाए। तब दोस्तों यही डिसाइड करना होता है कि ये करंट जाएगी किधर। तो जो करंट उधर ही जाएगी जिधर इसके आप जानते हैं कि जो आपका करंट फ्लो होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है, और प्लस आपका P टाइप को डिनोट करता है और जो माइनस होता है N टाइप को डिनोट करता है। तो देखिए, यहाँ पे दोस्त समझने वाली बात ये हो जाती है कि यहाँ पे जो डायोड है, यहाँ पे इस प्रकार से ये डायोड क्या है, बना हुआ है, डायोड ये बना हुआ है, और ये वाला जो डायोड है वो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, लगा हुआ है। तो जब यहाँ से करंट आएगी दोस्त, यहाँ इस प्रकार से है सर्किट, तो यहाँ पे ये वाला जो डायोड है दोस्त, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल को, और ये क्या है, पॉजिटिव, जो वो अपने डायरेक्शन में ही जाना चाहेगी। तो इस प्रकार से यह इस तरफ ले जाता है, क्योंकि इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे देखते हैं यह टाइप लगा हुआ है, और जो पॉजिटिव सप्लाई आ रही है तो यह टाइप की ओर तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसको रिवर्स बायस हो जाएगा, और रिवर्स बायस की कंडीशन में आपका डायोड काम नहीं करता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। केवल और केवल आपका रिवर्स बायस की कंडीशन में जी हाँ दोस्त, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस की कंडीशन में आपका जो डायोड होता है वो कार्य नहीं करता है। तो इसलिए आपका जो करंट फ्लो होगा वो ऐसे आएगा, यहाँ पे इस डायोड के होते हुए, इसी लोड से होते हुए यहाँ पे इस तरह से जाएगा। और इस प्रकार से जब आपका डायोड जब आपका फॉरवर्ड बायस से कनेक्ट किया जाएगा, क्या होता है दोस्त, फॉरवर्ड बायस से कनेक्ट किया जाएगा तो आपका D1 और D3 क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं। ये आपका स्टेटमेंट है। तो जब आपका डायोड D1 एंड D3 जो होता है फॉरवर्ड बायस में होता है, तथा D2 एंड D4 आपका क्या होता है, रिवर्स बायस में हो जाता है। ये आपके फर्स्ट हाफ साइकिल अर्थात प्रथम अर्ध चक्र के लिए क्या है, इसकी क्रियाविधि है। तो प्रथम अर्ध चक्र में आपका D1 और D3 कैसे होता है फॉरवर्ड बायस में, इसको मैंने समझा दिया। तो जब यहाँ पे
करंट सर्कुलेट करेगा तो यहाँ पे देखिए जाएगा किधर, इस प्रकार से आएगा D1 और D3, यहाँ इस प्रकार से आएगा लोड से होते हुए, यहाँ पे जाएगा D1 और D3 क्या है फॉरवर्ड बाइस इस प्रकार से आएगा और इस प्रकार से इसका सर्किट पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से करंट फ्लो होगा। यहाँ पे D2 और D4 में करंट नहीं जाएगी, कि क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये रिवर्स बाइस हो जाते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल में। और वहीं पे दोस्तों जब आपका द्वितीय चक्र आता है तो ये निगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है। इसमें जब ये निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे एन टाइप लगा हुआ है, क्या बताया दोस्त, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है, एन टाइप लगा हुआ है। तो जब यहाँ पे निगेटिव आएगा तब ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस में। इस कंडीशन में दोस्त आपका जो होता है आपके ब्रिज रेक्टिफायर में आपका D4 जो होता है, D2 जो होता है द्वितीय अर्ध चक्र में क्या होता है फॉरवर्ड बाइस में होता है, तथा जो D1 और D3 होते हैं इसमें करंट फ्लो नहीं करती है क्योंकि ये रिवर्स बाइस में हो जाते हैं। इसको मैंने पहले ही अच्छे से बताया। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं दोस्त कि किस प्रकार से वर्क करता है। तो ऐसा लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, ये क्या है पहले बता देते हैं। यहाँ से AC सप्लाई दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्त क्या दिया गया है, AC सप्लाई यहाँ से दिया गया है। और ये क्या है कोर है, यहाँ पे जब फ्लक्स होगा ये क्या है प्राइमरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर का कोर है। और ये क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग है। और ये क्या है डायोड का अरेंजमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे ये लोड लगा हुआ है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। उसके बाद हम दोस्त बात करते हैं कि और चीज़ें आपको क्या लिखना है। यहाँ पे पहले तो आपको यहाँ पे AC सप्लाई तो दिखाई लेना होगा, AC सप्लाई यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं दोस्त कि जब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम वर्ग चक्र के लिए किस प्रकार से लिखा जाएगा, कि जब प्रथम वर्ग चक्र होता है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाता है। इस कंडीशन में डायोड D1 व D3 फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं जिसके कारण धारा का चालन होता है, तथा डायोड D2 व D4 आपके क्या होता है रिवर्स बायस में हो जाते हैं, तथा उन डायोड में धारा का चालन नहीं होता। तो इस प्रकार से सर्किट आपका बनता है। और इस प्रकार से बात करते हैं दोस्त कि आगे जब बात करते हैं तो जब यहाँ पे द्वितीय चक्र आता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है और यहाँ पे प्लस हो जाता है। यहाँ पे दिखाया भी गया है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो दोस्त जब यहाँ पे माइनस हो जाता है और यहाँ पे प्लस हो जाता है तो इस कंडीशन में आपका D4 व D2 क्या होता है, D4 व D2 जो डायोड है ये वर्क करते हैं, मतलब ये फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं। से जो D1 व D3 आपके बचते हैं डायोड वो आपके क्या हो जाते हैं रिवर्स बायस में हो जाते हैं। इस प्रकार से आपकी पूरी प्रोसेस होती है आपके वर्किंग की। ब्रिज रेक्टिफायर इसी प्रकार से वर्क करता है। अब चलिए इसको लिखना कैसे होगा, आपके सेमेस्टर क्या आपको लिखने के लिए आता है, इसकी वर्किंग लिखने के लिए तो आप एक बार फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए दिखा देंगे और सेकेंड हाफ साइकिल के लिए वर्किंग दिखा देंगे तो आपको वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्त, जी हाँ दोस्त, वर्किंग को समझने के पहले एक बार हम पहले आपका वेव डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका इसमें वेव डायग्राम दिखाया गया है। देखिए AC का आपका वेव डायग्राम इस प्रकार से होता है। जब आपका फर्स्ट हाफ साइकिल होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव पर मतलब फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में, देखिए फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में यहाँ पे D1 व D3 से ही क्या होता है करंट पास होती है। इस प्रकार से आप लोग देख पाएंगे। और यहाँ पे दोस्त हम बात करें जब आपका रिवर्स बायस होता है तो रिवर्स बायस की कंडीशन में दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका रिवर्स बायस की कंडीशन होता है उस कंडीशन में दोस्त केवल डायोड D2 एंड D4 से आपका क्या करता है करंट फ्लो करती है। तो डायोड D1 एंड D3 जो होता है आपका रिवर्स बायस में हो जाता है। तो जी हाँ दोस्त, अब हम बात करते हैं कि आप लोग का वर्किंग इसका किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। तो चलिए वर्किंग की ओर देख लेते हैं। प्रथम वर्ग चक्र के लिए क्या लिखा हुआ है दोस्त, लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है कि जब प्राथमिक कुंडली पर वोल्टता देते हैं, क्या लिखा है दोस्त, यहाँ जब प्राथमिक कुंडली पर क्या देते हैं वोल्टता देते हैं तो द्वितीय कुंडली में भी एक वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण, अलोन प्रेरण के कारण। इस चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तथा इस पर ई सिरा उच्च विभव पर तथा F सिरा निम्न विभव पर है। इस कारण D1 व D3 अग्र अभिलेख पर होता है जबकि D2 व D4 पश्च अभिलेख पर होता है। तथा प्रथम वर्ग चक्र में D1 और D3 धारा चालन EABCF दिशा में होगा। इस प्रकार से दोस्त आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्त कि देखिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं कि जब आपका डायोड क्या है, डायोड जब आपका क्या है अग्र अभिलेख में है, मतलब डायोड D1 व D3 अग्र अभिलेख में है, जो आपकी करंट की दिशा होगी EA इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे जाएगा C ऐसे आएगा और इस प्रकार से सर्किट को पूरा करेगा और करंट फ्लो करेगी। अब हम बात करते हैं द्वितीय अर्ध चक्र की। द्वितीय अर्ध चक्र के लिए आपको क्या करना होगा इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। द्वितीय चक्र में आपको बताया दोस्त कि द्वितीय चक्र के लिए आपको क्या करना होगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इसमें किस प्रकार से आपका जो डायोड द्वितीय चक्र के बताया डायोड जो D2 एंड D4 होता है ये आपका फॉरवर्ड बायस में दोस्त कार्य करता है। ये आपका फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। डायोड D2 एंड D4 एंड जो आपका डायोड D3
D2 और D4 होता है, ये कार्य करता है और इस प्रकार से आप लोग समझ पाएंगे। देखिए इसमें ई सिरा निम्न विभव पर तथा एफ सिरा उच्च विभव पर होता है। इस कारण D1 व D3 डायोड पश्च अभिलत में, पश्च अभिलत कहने का मतलब दोस्त, पश्च अभिलत का जो मतलब होता है वो होता है रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में हो जाता है क्या, कौन सा डायोड, डायोड D1 व D3 आपका रिवर्स बाइस में हो जाता है, तथा जो आपका डायोड D2 व D4 है वो फॉरवर्ड बाइस में होता है और आपका करंट क्या होता है, सर्कुलेट करता है। इस प्रकार से आप लोग समझ। जी हाँ दोस्तों, जब बात करते हैं कि आप लोग का जब डायोड D2 व D4 आपका फॉरवर्ड बायस में होगा तो विद्युत धारा का चालन जो होगा FABCE की ओर होगा, FABCE की होगा। एक बार इसको चलते हैं अपने डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो डायग्राम दिया गया है ब्रिज रेक्टिफायर का, उसमें समझ लेते हैं। क्या बताया मैंने, जो आपका डायग्राम दिया गया है उससे समझ लेते हैं। देखिए जब ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ से करंट जाएगा, कहाँ से बताया दोस्त, यहाँ पे आप एक मिनट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से करंट जाएगा तब यहाँ पे डायोड इस पे जाएगा और डायोड D2 पे जाना है तो इस प्रकार से आएगा, सर्किट को पूरा करेगा और ऐसे जाते हुए डायोड D2 भी रिवर्स बायस में इस प्रकार से सर्किट को पूरा करेगा। करंट इसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके सर्कुलेट होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे। तो दोस्त अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपका यहाँ पे